कुछ इस तरह ज़िद करना सीखो, कुछ इस तरह ज़िद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में, उसे भी हासिल करना सीखो। गुड मॉर्निंग माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, वाक़ई जब हम अपने काम के लिए ना ज़िद कर लेते हैं ना, तो बिल्कुल एक होता है ना कि हर चीज़ ना हमें कोशिश कराती है और हम मेहनत करते हैं हर चीज़ के लिए, हमारी ज़िद रहती है और वो काम में हम ज़रूर ही सफल होते हैं। फ्रेंड्स, मैं चलिए अपने सुबह-सुबह के काम जो है वो ख़त्म करने। क्या था कि आज युग के पापा की जो है ना वो छुट्टी थी, थोड़ा आराम था और सारे काम थोड़े लेट से हो रहे थे। तो मैंने अभी यहाँ पे युग को ब्रश करा दिया और मैं यहाँ पर युग को ना पार्ले जी बिस्किट दे रही हूँ। और देखिए कितने सारे कपड़े फैले हुए हैं ना। क्या था ना कि इतने सारे कपड़े ना 2 बार में एक तो मैं डालती हूँ और बेडशीट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर 3-4 दिन पे मैं कपड़े धुलती हूँ तो जो टॉवल्स होते हैं, किचन के जो भी कपड़े होते हैं उनको भी मैं धुल ही देती हूँ। बहुत सारे कपड़े अभी फैले हुए थे और भी कपड़े मैंने ना धुलने के लिए लगा दिए थे, क्योंकि ना ये कपड़े 2 दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे और मेरा ना मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। फ्रेंड्स, जब से गर्मी आ गई है ना, क्या ही बताऊँ, इतने चक्कर वगैरह आ रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, गर्मी आती है तो ये सब प्रॉब्लम ना शुरू हो जाती है मेरे साथ में। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो है ना उनके साथ ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम गर्मियों में क्या होता है किचन में हम काम करते हैं और हमें चक्कर वगैरह। तो यहाँ पे देखिए युग ना मेरे साथ खेल रहा है और बस यहाँ पे हम तीनों ही बैठे थे, तो वैसे ही बात करते करते मैं काम भी अपने ख़त्म कर रही थी, युग भी उसी में खेल रहा था। युग की भी स्कूल की छुट्टी थी। ऐसा बहुत कम समय मिल पाता है कि तीनों की ही ना मतलब दोनों की ही छुट्टी हो पाती है और थोड़ा मुझे आराम मिलता है। नहीं तो कभी ऐसा होता है कि युग को नहीं जाना है तो युग के पापा को जाना है, युग के पापा को नहीं जाना है तो युग को जाना ही होता है। युग को जाना होता है ना, तब तो मुझे उस टाइम पे मतलब उठना ही होता है, 6:15 तक उठना होता है, क्योंकि उसको ही मुझे 6:30 तक उठाना है। और यहाँ पे मैंने कपड़े फोल्ड करके ना, जो कपड़े थे बाकी वो सब मैं रख रही हूँ, जो आयरन वाले कपड़े हैं और जो युग के कपड़े हैं। और यहाँ पर देखिए वाकई जो मैंने ये युग के लिए बना दिया है ना कंपार्टमेंट अलग अलग करके, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स आराम हो गया है। वाकई मुझे कपड़े ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ती और फटाफट से निकल जाता है और अरेंज भी हो जाता है। बस इसमें ना एक ये है कि मैंने इसमें कुछ लगाया नहीं है, इसलिए कार्टन दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप कार्टन का ना फ्रेंड्स वाकई बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक होता है ना, आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं और चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं आपके घर के ही सामानों से। मात्र मतलब होता है ना कि अगर आपके पास ग्लू गन है, आप ग्लू गन खरीद लो, तो बहुत चीज़ें होती हैं जो आप घर पे तैयार कर सकते हो। और फिर मैं और ये दोनों मिलके ना प्लांट्स जो हैं, मिट्टी जो है अजीब सी हो गई थी, सूखी सूखी सी, तो उसको हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा मिट्टी की खुदाई कर दी जाए। और यहाँ पे युग भी मुझसे मांग रहा था, लेकिन क्या है ना कि मैं उसको नहीं देती हूँ। एक तो ये चीज़ें शार्प होती हैं और ऊपर से क्या होता है ना कि वो एक बार ऐसे उठाएगा और चीज़ें फैल जाएंगी। तो बस मैंने बोला कि तुम देखो, मैं साथ साथ में कर रही हूँ। और ये तुलसी जी का पौधा है, क्या हुआ ना कि मैं इसको हाथ से कर रही थी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे प्लांट्स और निकल रहे थे। जो तुलसी जी की मंजरी होती है ना, वो गिरने की वजह से तो और भी प्लांट्स निकलते हैं, तो मैं इसको हाथों से ही कर रही थी। जो सूखी थी मिट्टी या फिर जो मिट्टी हो जाती है ना, ईंटें जैसी बन जाती है, उनको मैं सॉफ्ट कर रही थी। और युग यहाँ पे ना, युग की पापा ने ही आदत डलवाई है, मैं इसका क्रेडिट खुद नहीं लूँगी। युग को प्लांट में पानी डलवाते हैं, वही बोलते हैं युग को कि युग चलो प्लांट्स में पानी डाल दो। तो वो युग के पापा ने युग की आदत डलवाई है, तो वो साथ साथ में ना खुद से भी या फिर मैं साथ साथ में आज डलवा रही थी। और युग को तो मैंने दूध दे ही दिया था। यहाँ पर ना मेरा आज बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था कोल्ड कॉफ़ी पीने का और दूध भी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि रुको आज मैं अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ। टाइम भी है और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, सुबह सुबह के टाइम पे ही मतलब 9-10 बजे फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी हो जा रही है कि लगता है ना कि कोई भी काम ही करना मुश्किल है। बट काम तो हमें करना है, काम तो हमें ख़त्म करना ही होता है। और तब तक मैंने क्या देखा कि कॉफ़ी में भी ना एक चींटी घूम रही थी। और गर्मियों का मौसम और चींटी ना दिखे आपको घर में, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमेशा ध्यान देते रहिए, हर जगह कहीं ना आपको चींटी दिखी जाएगी। और बस युग दूध पीकर आ गया और मैं यहाँ पर अपना कोल्ड कॉफ़ी है वो तब तक रेडी कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से ना मैं बस ऐसे ही ना फ्रेंड्स बना लेती हूँ। बहुत वो नहीं करती कि पहले उसको फेंटूँ फिर बनाऊँ। मुझे ऐसे भी मतलब अच्छा लगता है कि मैं फटाफट से बस दूध में कॉफ़ी और थोड़ा सा शुगर डाल के ना, इससे जो हैंड ब्लेंडर है ना उससे बहुत ही अच्छी झाग भी आ जाती है और टेस्टी भी लगता है। और मैं थोड़ा चीनी जो है ना वो कम डालती हूँ, मैं थोड़ा हार्ड कॉफ़ी पीती हूँ और थोड़ा शुगर सोचती हूँ कि कम ही रखूँ। और बस यहाँ पे आइस मैंने निकाल के रखी थी, थोड़ी सी आइस डाल लूँगी और मैं आराम से बैठ के ना थोड़ा अपना जो कोल्ड कॉफ़ी है उसको एंजॉय करूँगी। एक बड़ा कप मैंने इसीलिए लिया था, जो बड़ा सा जो इसको लोग बियर मग बोलते हैं वैसे, लेकिन मैंने तो कोल्ड कॉफ़ी और ये सब जूस वगैरह के लिया था। फिर मैं आ गई यहाँ रूम में, बेड जो है वो थोड़ा फैला हुआ था, ब्लैंकेट वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर दिए यहाँ पे। और
धीरे धीरे करके ना, मतलब ये सब काम तो फ्रेंड्स रोज़ के ही होते हैं जो कि हमें करने होते हैं। और डस्टिंग हो गया, ये सब फोल्ड करना हो गया, बेडशीट ठीक करना हो गया। और मैं क्या करती हूँ ना कि मैं इसको रूम में नहीं रखती हूँ, मैं थर्ड वाला जो रूम है ना, ये यहाँ के इस कबर्ड में जाके रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि एक तो बेड भरा भरा सा नहीं लगता, खाली सा लगता है। और थोड़ी अगर हम मेहनत कर लेंगे, मतलब अगर हम ये सोचेंगे फिर तो एसी चलेगा, अगर फिर तो निकालना ही है, लेकिन मैं जाके फिर निकाल ही लेती हूँ एक कम्फर्टर जो होता है। और क्या होता है इससे ना कि आपका घर फैला हुआ सा नज़र नहीं आता है। कभी मान लीजिए, युक्त तो वैसे रोज ही सोता है, कभी ऐसा होता है कि मौसम थोड़ा ठीक रहा, अगर ठंडा रहा, जैसे अब तो मानसून शुरू होने वाले हैं ना, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पंखे में ही काम चल जाएगा। तो कम्फर्टर जो होता है तो मैं रख ही देती हूँ, ताकि थोड़ी देर तो होता है ना, घर थोड़ा अच्छा लगे हमारा। और बाकी ये जो रूम फैले हुए हैं ना, उसको मैं ठीक कर रही हूँ। युग के टॉयज़ जो हैं वो वैसे तो रख देता है, मैंने उसकी आदतें लगा दी हैं कि तुम अपने अगर टॉयज़ फैलाते हो तो रख दिया करो। और होता है ना, छोटी मोटी चीज़ें कभी वो ऐसे छूट जाती हैं तो मैं उनको रख देती हूँ। बच्चों में आदतें लगाना बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा आप लोगों से ये बात बोलती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो दूध पीता है, अपना कप खुद से जाके रखता है, क्योंकि मैंने उसकी आदत लगाई है। और यहाँ पर ना युग के पापा जो हैं नाश्ता लेकर आ गए, मुझे नाश्ता नहीं बनाना था। मैंने बोला कि यार नाश्ता लेकर आइए बाहर से, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि हमेशा जाना ही होता है इन लोगों को सुबह सुबह, काफ़ी टाइम हो गया था। और पता है फ्रेंड्स, ये जो भैया जो पूरी सब्जी जो बनाते हैं, जो देते हैं, उनके यहाँ ना रायता और चटनी जो है वो इतनी टेस्टी होती है। मैं तो दोनों को एक में मिक्स करके ही खाती हूँ, बहुत ही यमी लगता है खाने में। और फिर यहाँ पर मैंने कपड़ा जो है वो लगाया था धुलने के लिए। मुझे क्या था ना कि एकदम वॉशिंग मशीन जो है भर गया था, जैसे कि आपने देखा ना, कपड़े बहुत सारे फैले थे। मैंने बोला मुझे और कपड़े लगाने हैं धुलने के लिए, तो कपड़े हो गए थे। यहाँ पर क्या था कि युग मुझे कप ला के दे रहा है जिसमें मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी। तो मैं उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुमने क्यों इसको लिया, मैं रख देती, क्योंकि गिर सकता है, थोड़ा हैवी सा था। और फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू जो है ना फ्रेंड्स मैंने लगा लिया था, तो थोड़ा नहीं होता है, थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं लगाया था, ऐसे ऊपर ऊपर से लगा लिया था झाड़ू कि चलो पोछा लगाना है तो। और कभी कभी क्या होता है कि जो पूजा वाला रूम होता है और जो थर्ड वाला रूम है, उसमें मैं कभी कभी ना डायरेक्ट पोछा ही लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो दोनों रूम ना बिल्कुल यूज़ होते नहीं है, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं उसमें। तो क्या होता है ना कि उतनी गंदगी होती नहीं है, तो मैं कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट पोछा ही लगा देती हूँ, क्योंकि धूल वगैरह गंदगी रहती नहीं है। मेन बेडरूम जो है हमारा, उसमें गंदगी रहती है और किचन में काम करने की वजह से रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी फटाफट से ना बस इन 2-3 जगहों पे ना फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ। अब बारी है ना पोछा लगाने की, तो पोछा मैं पूरे घर में अच्छे से लगा दूंगी। और जैसा कि मैंने बोला था ना कि आजकल तो 2-2 टाइम भी पोछा लगा, तो लगता है कि कमी पड़ रहा है समय जो है। और हमेशा ना धूल उड़ के रहता है, कुछ ना कुछ गंदगी रहती है। और मुझे तो लगता है कि आजकल मेरे साथ तो ये हो रहा है कि मैं एक चीज़ साफ़ कर रही हूँ, मुझे दूसरी चीज़ गंदी दिख रही है, और लग रहा है कि यार अभी तो मैंने कल ही परसों इसको साफ़ किया था, वापस से गंदा हो गया। और कभी कभी लग रहा है ना कि यार छोड़ू, कितना ही करूँ मैं, थोड़ा सा ये हवा वगैरह जो है वो बंद हो जाए, धूल उड़ना बंद हो जाए, फिर मैं कुछ कर पाऊँ, मतलब तब हम सफाई करेंगे ना, तब थोड़ा वो टिकेगा। और गर्मी के मौसम में तो फ्रेंड्स यही होता है, कब आंधी आ जाए, आप अभी साफ़ करो और पता चले कि शाम को आंधी आ जाए, उसमें कितना ही गुस्सा आता है ना, लगता है कि यार आज तो मैंने ऐसे सफाई की थी, आज ही आंधी आ गई, बताओ। तो आजकल गर्मियों में ना ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। पोछा यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट जो है लग गया है, सब जगह मैंने पोछा लगा दिया था। पोछा लगने के बाद लगता है चलो कुछ देर तो जो हमारा घर है ना वो साफ़ सुथरा है, सही दिख रहा है घर हमारा। और आदत हमारी जो हो गई है ना घर में ऐसी ही, मतलब साफ़ सुथरा स्लीपर हम अंदर घर रूम का अलग ही रखे हुए हैं, वही पहनते हैं, घर बहुत गंदा होता नहीं है। बस अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कपड़े। युग चला जाएगा फ्रेंड्स अभी नहाने के लिए, वो उसको नहाना था, मैंने बोला कि तुम नहा लो, तब तक मैं कपड़े वगैरह जो है वो डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए युग ना नहा रहा है, पर खुद कुछ देर खुद से नहाया, मैं कभी कभी छोड़ भी देती हूँ, चलो खुद से नहा लो। और ये देखिए गया रूम में, मैं सोचा कि जब तक मैं कपड़े डाल के ना फिर उसको जाती हूँ कपड़े पहनाने के लिए। बेडशीट वगैरह और ये सब जो छोटे मोटे कपड़े हैं हो ही जाते हैं युग के डेली स्कूल जाने के। और जो भी वो वेस्ट पहनता है, अंडरवेयर पहनता है, तो छोटे छोटे बच्चों के तो कपड़े वैसे हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अपना प्यार हमेशा ऐसे ही मेरे वीडियोस को देते रहिएगा, मुझे देते रहिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।